बनाने वाले हैं, देखते। ठीक है, आज हम गणपति बप्पा गणेश जी के बारे में बातें करेंगे और उनके बारे में बातें करते करते ये पेंटिंग बनाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कराऊं ताकि आप लोग बड़े आराम से बना सकें। ठीक है, तो शुरू करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर बनाएंगे। जैसे इसमें बॉर्डर है, हमेशा रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, बाद में जब पेंटिंग खत्म हो जाती कर लेते हैं तब उसको बाहर से हम पेंट कर देते हैं। जैसे इसमें उस बॉर्डर को मैंने ब्लैक कर दिया है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर के बाद हम क्या करेंगे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं एक एग की शेप बना रही हूँ, लेकिन लेटा हुआ अंडा, ऐसे। और अब हम इसमें एक जे लिखेंगे। जे फॉर जैम, इंग्लिश में जे लिखते हैं ना, ऐसे। ठीक है, ओवल। पेन से बनाओ तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओवल, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे जे बना रही हूँ। देखिए ये क्या लग रहा है, जी की शेप लग रही है ना, जी फॉर गन वाला शेप है ना। अब हम इसमें ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन से ड्रॉ किया था। अब मैं यहाँ इसको फ्रेश ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, पहला हमारा स्टेप था ये। अब हम यहाँ इनका माथा बनाएंगे, सिर बनाएंगे, मुकुट बनाएंगे। ठीक है, और बड़ी सी आंख, मधुबनी में आंख होती तो
बड़ी सी आंख। यहाँ तक आप लोग करिए। ऑलराइट, सो गणपति बप्पा जो है वो एक सबसे कहा जाएगा कि जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी पूजा शुरू करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करने पर गणपति जी की पूजा अर्चना सबसे पहले की जाती है। और ये संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ये मान्यता है कि गणेश जी जो हैं वो हमारे विघ्नहर्ता हैं, विघ्न बाधाओं को, मुश्किलों को, दुखों और तकलीफों को दूर करते हैं। तो गणेश जी को सबसे ज्यादा आदर, सम्मान और प्यार करते हैं बच्चे भी और बड़े भी। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की कहानी पर। गणेश जी अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता के फेवरेट थे। फेवरेट मतलब बड़े प्रिय थे, उनसे बहुत प्यार करते थे उनके मम्मी पापा, भगवान शिव और माँ पार्वती। और गणेश जी भी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे, बहुत मान देते थे। तो ऐसा माना जाता है कि गणेश जी छोटे थे। एक बार एक कंपटीशन हुआ जिसमें सारे स्वर्ग में देवी देवताओं के जितने भी बच्चे थे, सबके बीच ये कंपटीशन हुआ, बच्चों में भी और बड़ों में भी, कि कौन सबसे ज्यादा तेज भागता है। जैसे आप बच्चों में रेस लगती है ना, हम रेस लगाते हैं बच्चा पार्टी, उसी तरह से सबसे ज्यादा तेज कौन भाग सकता है। तो अब किसी के पास बैल है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास पशु, अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं जिस सवारी पर बैठ के वो पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी 3 बार। ठीक है, तो ऐसे सब लोग तो फटाफट उड़ गए, कोई दौड़ गया, कोई किसी चीज पर बैठकर भागा, कोई किसी चीज पर बैठकर उड़ गया। लेकिन गणेश जी बड़े परेशान हुए कि मेरी सवारी तो सबसे छोटा जानवर है। सबसे छोटा जानवर माने मूषक राज, चूहा। अब मैं क्या करूं, इस पर मैं बैठ के कितनी तेज भागूंगा तो भी मैं पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा, और तभी भी मैं पूरे, जब पृथ्वी की परिक्रमा करनी है समय चाहिए, इतनी तो ताकत ही नहीं है मूषक राज में कि मुझे मेरा भार उठाएं और मुझे लेके तेजी से भागे।
तो बड़े, लेकिन गणेश जी बहुत समझदार थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि माता पिता जहां होते हैं, माँ बाप जहां होते हैं, वहां तो संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार बसता है। जहां माता पिता होते हैं वही उनके लिए सब कुछ है। तो मैं भला पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करूं? वो दन्न से बैठे अपने चूहे पे और फटाफट उन्होंने अपने मम्मी पापा के चारों ओर परिक्रमा लगा ली। और सबसे पहले जितने नंबर ऑफ परिक्रमा, मतलब जितनी बार उनको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना था, उतनी बार उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर घूमकर चक्कर लगा लिए चूहे पे बैठ के। और जब तक बाकी देवी देवता और उनके बच्चे पहुंचते शिव पार्वती के सामने, तब तक गणेश जी फर्स्ट आ चुके थे। सबसे पहले उन्होंने आकर अपने माता पिता को कहा कि मैंने अब परिक्रमा लगा ली। तो बाकी जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये गणेश सबसे पहले कैसे पहुंच गया। तो कई लोगों ने तो गुस्सा होके पूछा कि भाई ये तो चीटिंग है, ये तो गलत काम है, ये तो हो ही नहीं सकता कि इतनी छोटी सी सवारी पे इतने बड़े भारी मोटे तगड़े गणेश जी बैठकर कैसे सबसे पहले फर्स्ट आ गए। हाँ, रेस कैसे जीत ली उन्होंने, ये तो नहीं मानेंगे हम लोग, ये तो चीटिंग है। तो फिर गणेश जी ने बोला ये चीटिंग नहीं है, मेरे लिए मेरे माता पिता से ज्यादा ऊंचा स्थान किसी का नहीं है। मेरे लिए जहां मेरे माता पिता निवास करते हैं, जहां मेरे माता पिता विराजमान हैं, वही मेरे लिए पूरी सृष्टि है, वही मेरे लिए पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है। मेरा सब कुछ मेरे माता पिता से ही तो है। इसलिए मैं भला पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों काटूं? मैं तो अपने संसार यानी अपने माता पिता के चारों ओर ही चक्कर लगाकर पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर मैंने घूम लिया और मेरा काम पूरा हो गया। तो इस बात को सुनकर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए कि छोटा सा बालक, लेकिन कितना समझदार, कितना अच्छा, कितना मतलब उसमें अपने माता पिता को लेकर कितनी इज्जत है, कितना मान है। और इसीलिए सबने गणेश जी को खूब शाबाशी दी, खूब वाह वाह किया। और भगवान शिव और पार्वती जी ने ये कहा कि आज से और इसी क्षण से जब भी पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी कार्य शुरू किया जाएगा तो सबसे पहले गणेश वंदना से ही वो कार्य शुरू करेंगे। किसी भी कार्य, किसी भी धार्मिक पूजा पाठ की शुरुआत हमेशा गणेश पूजन से ही की जाएगी, ऐसा उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। वरदान तो नहीं कहेंगे, इसे आशीर्वाद कहेंगे। ये उनका प्राइज था कि जिस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता को पूरा मान देते हुए ये बताया कि उनके लिए अपने माता पिता से ज्यादा बड़ा ऊंचा कोई किसी का स्थान नहीं है, उसी प्रकार गणेश जी की मन को समझकर, उनके भावनाओं को समझते हुए उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। इसीलिए आज हम लोग भी
जब भी अपने घरों में, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में, मतलब ऑफिस में, दुकानों पर या कहीं पर भी कोई भी काम शुरू करते हैं, है ना, हमेशा गणेश जी को पहले याद करते हैं, पहले उनको थैंक यू करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे पूजा करते हैं और विनती करते हैं कि हमारे आगे आने वाले समय में कोई विघ्न बाधा, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारे सभी कार्य बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे हों, संपन्न हों, है ना। तो आज की कहानी जो है वो गणेश जी के लिए थी और अब आप लोगों को गणेश जी की ये पेंटिंग कंप्लीट पूरी करनी है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इसीलिए विद्यार्थी मतलब पढ़ने वाले बच्चे बड़े हमेशा विद्या का ध्यान मांगने के लिए, विद्या के पाने के लिए सरस्वती जी की तो पूजा करते ही हैं, गणेश जी को भी याद करते हैं, उनको भी पूजते हैं। अब आप अपने कलर्स निकालिए और हम अभी बस ये कंप्लीट करके आप जैसे मैं पत्तियां बना रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी पत्तियां बिल्कुल ऐसी बने। अगर नहीं भी बनती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे बनाइए और आराम से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगी, ठीक है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा अच्छा नहीं लग रहा या हमारा पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम आराम से कीजिए। मधुबनी में भी गणेश जी की बहुत ज्यादा तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी जो हैं वो सभी देवताओं से सबसे पहले खुश हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी सबसे पहले खुश हो जाते हैं और उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? लाडू और मोदक, यस। और गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग मोदक चढ़ाते हैं ना उनको। और क्या क्या चढ़ाया जाता है उनको? दुर्वा, पान और कौन सा वाला फूल? हमने यहाँ पे फ्लावर्स बनाए हैं, फूल बनाए हैं। कौन से फूल अच्छे लगते हैं गणपति बप्पा को? जल्दी से बताएं। मैं बताऊं?
हम लोग उसको गुड़हल बोलते हैं। आई डोंट नो उसको केतकी बोला जाता है या नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उसको गुड़हल बोला जाता है। जैसे गुड़ होता है मीठा, उसी तरह से शब्द है गुड़हल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिबिस्कस। ठीक है, तो गणेश जी को हिबिस्कस का फूल चढ़ाया जाता है। गेंदे का फूल तो सभी देवी देवताओं को अच्छा लगता है। गेंदे का फूल तो सबसे ज्यादा ब्राइट और खूब सुंदर सा लगता है ना देखने में, ऑरेंज, येलो, अलग अलग कलर्स में। लेकिन गणेश जी को स्पेशली रेड वाला हिबिस्कस चढ़ाया जाता है। तो आज हमने गणेश जी की बारे में बात की, और हम नेक्स्ट वीक, आपको पता है क्या बनाने वाले हैं? मैं पहले ही आपको हिंट दे देती हूँ। हम नेक्स्ट वीक बनाने वाले हैं छोटे से नटखट बाल गोपाल, जो कि कृष्ण बनाएंगे, और अलग से श्री कृष्ण, कुछ डिफरेंट वाले, बिल्कुल फर्क। वैसे श्री कृष्ण आपने कम देखे होंगे। हम बनाएंगे 7 इयर्स के श्री कृष्ण भगवान, छोटे से बाल गोपाल, जो कि सिर्फ जिनका रूप हम राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है, वो रूप जो हम बनाएंगे, उनको हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। राजस्थान पता है ना सबको, राजस्थान एक स्टेट है, राज्य है भारत में, हमारे देश का एक स्टेट है। तो हम तो हम बनाने वाले हैं श्रीनाथ जी अगली क्लास में। ओके, श्रीनाथ जी का चेहरा बनाएंगे और उनको मधुबनी में स्टाइल में सजाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई। अब हम चलें गणपति जी को सजाने। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लू कलर, या आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो आप डिसाइड कीजिए, और जो कलर आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप अपने गणपति को उस कलर में बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ रेड मत बनाइएगा। रेड हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि रेड कलर तो हम फूलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम रेड नहीं बनाएंगे। ओके, मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ, नीचे से शुरू करूंगी। मैं ब्लू कलर लिया है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं रेस नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि रेस तो गणेश जी ने लगाई थी, है ना। हम तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पेंटिंग सुंदर बनने वाली है। ओके,
सब लोग अपने फेवरेट कलर के गणपति बनाएंगे। पिंक बना सकते हैं, ऑरेंज बना सकते हैं, ब्लू बना सकते हैं, पर्पल बना सकते हैं, वाइट नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम मधुबनी कर रहे हैं ना, तो मधुबनी में हम वाइट नहीं छोड़ते कहीं पे भी। ठीक है, तो आप जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर बनाइए।
अब हम थोड़ा सा ब्लैक लेंगे और एक आउटलाइन करेंगे आंख की, आई की। तो ध्यान से देखना है सबको, मैं आंख कैसे बना रही हूँ। ये वाला हिस्सा मेरा गीला है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट मिनट, मेरे को ये थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा एकदम पास लाने के लिए आपके। Want to be free. This is the actual picture that we are making. ये हम बना रहे हैं।